नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो की एक हालिया उड़ान के बारे में। इसमें श्रीनगर में एक काफी नाटकीय इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जी, ये घटना है 21 मई 2025 की। हाँ, 21 मई। इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और इसमें करीब 227 लोग सवार थे, यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर। और इसे अचानक इमरजेंसी में उतरना पड़ा। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि हुआ क्या था उस दिन आसमान में, ये नौबत आई क्यों। और यात्रियों ने इसे कैसे महसूस किया होगा, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, तो जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वो है एक बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि वाला तूफान। अच्छा। विमान जब श्रीनगर के पास था, बिल्कुल पहुंचने वाला, ओके। तभी वो इस तूफान में फंस गया ओह। और जबरदस्त भयानक टर्बुलेंस हुई। जो वीडियोस आए ना सोशल मीडिया पे, हाँ। उनसे पता चलता है कि अंदर कितना डर का माहौल था। लोग चीख रहे थे। मैंने भी देखे वो वीडियोस, प्रार्थना कर रहे थे लोग। और वो ओवरहेड बिन से सामान तक गिर रहा था। सोचिए जरा। बहुत पैनिक वाला माहौल रहा होगा। एक यात्री ने तो कहा कि ये मौत को करीब से देखने जैसा था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। हाँ, और ये डर सिर्फ हिलोरों का नहीं था। ओलो ने असल में विमान को नुकसान भी पहुंचाया था। अच्छा, क्या नुकसान हुआ था? विमान का जो अगला हिस्सा होता है ना, जिसे रेडोम कहते हैं, हाँ आप समझ लीजिए विमान की नाक जैसा, हाँ। उस पर साफ साफ डैमेज दिख रहा था ओलो की वजह से। ओह माय गॉड। तो ऐसी हालत में पायलट ने फौरन श्रीनगर एटीसी को बताया और शाम करीब 6:30 बजे उन्होंने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। ये तो पायलट की कमाल की स्किल थी। बिल्कुल। और अभी वो विमान जमीन पर ही है, मतलब उसे AOG, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कहते हैं, उसकी मरम्मत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी 227 लोग, यात्री और क्रू, सब सुरक्षित बाहर आ गए। जी हाँ, किसी को कोई चोट नहीं आई। ये बहुत अच्छी खबर है। इंडिगो ने भी यही कहा है कि उनके क्रू ने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए। हाँ, उनका भी बयान आया है। लेकिन इस घटना को थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मतलब ये कि ये जो ओलावृष्टि थी, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, उसका हिस्सा थी। अच्छा, तो इसका असर और जगह भी पड़ा? हाँ बिल्कुल। उस दिन दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई उड़ानों पर असर पड़ा था, सिर्फ श्रीनगर ही नहीं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में उड़ानें कुछ समय बंद रहने के बाद दोबारा शुरू ही हुई थीं। ओहो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सही कहा। तो ये घटना ऐसे टाइम पर हुई जब ट्रैफिक नॉर्मल हो ही रहा था। सोशल मीडिया पर लोग पायलट की तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनकी समझदारी की। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ यात्रियों ने, जैसा कि होता है ऐसी घटनाओं के बाद, पहाड़ी इलाकों में उड़ने को लेकर फिर से चिंता जताई है। हाँ, ये स्वाभाविक भी है। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ उस एक फ्लाइट तक नहीं रहता। बिल्कुल। और ये घटना फिर से वही बात सामने लाती है कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए, खासकर श्रीनगर जैसे पहाड़ी इलाकों में, मौसम कितना बड़ा चैलेंज है। सही बात है। मौसम एकदम से बदल जाता है वहाँ। हाँ, मिनटों में बदल सकता है। और पायलट के पास सोचने या रिएक्ट करने का वक्त बहुत कम होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो पायलट का कमाल का कौशल। हाँ, मुश्किल हालात में सुरक्षित लैंडिंग। दूसरा, मौसम की गंभीरता, मतलब वो कितना अचानक और खतरनाक हो सकता है। जी। तीसरा और सबसे जरूरी, सभी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा। बिल्कुल। और चौथा, पहाड़ी इलाकों में जो फ्लाइट ऑपरेशंस की अपनी खास चुनौतियां हैं, वो भी। सही। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि भविष्य में हम पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, खासकर जब मौसम इतना अनिश्चित हो। क्या कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई रणनीति इसमें मदद कर सकती है? ये वाकई एक अहम सवाल है, इस पर विचार होना चाहिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। जी।